गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है। इस तरीके की बात करके दो लोगों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। वो सबको गिद्ध और जो है सुअर की श्रेणी में रखते हैं, तो उनकी सोच कितनी नीच है। अभी जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो जनता के लिए कहाँ कर रहे हैं, वो तो सब वीआईपी के लिए कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। जिसकी जो मनसा होती है वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा सोचता है। महाकुंभ का आयोजन सदियों से होता रहा है और किसी एक सरकार के द्वारा नहीं, प्राचीन काल से होता रहा है। इस तरह की भाषा बोलने के सिवा और कुछ नहीं रह गया है। ये जो उन्होंने बोला है, अब उन्हें ये बताना चाहिए ये जनता के लिए बोला है या विपक्ष के लिए बोला है। गिद्धों ने लाशें ढूंढी, उन्हें लाशें मिली। सुअर ने गंदगी ढूंढी, उन्हें गंदगी मिली। जी हाँ, यही कुछ कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ पर। अब ये उन्होंने किसे कहा और किसे ये समझाने का प्रयास किया, ये तो अभी तक फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन जो मीडिया के गलियारों में खबरें हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं ये बातें विपक्ष के लिए कही गई हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कुंभ को लेकर के हमलावर बना रहता है। फिर चाहे वो कुंभ में हुई भगदड़ हो, फिर चाहे वो गंदगी की हुई रिपोर्ट हो, इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष और मौजूदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये बोलते रहते हैं और सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए विधायक रानीगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया गिद्ध और सुअर वाला, उसको सर किस तरीके से देखते हैं आप? इस तरीके की बात करके दो लोगों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पर भगदड़ हुई और बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की मौत हुई और श्रद्धालु के परिजनों ने अपने परिजनों की लाशों को वो खोजते रहे, लाशों को उन्होंने देखा, तो क्या वो श्रद्धालुओं के परिजनों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं? आज महाकुंभ का समापन हुआ और मुख्यमंत्री जी को ये देखा जा रहा है कि हर जगह, तमाम जगह ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत ही सफल आयोजन हुआ और वहां पर सफाई करते हुए भी दिख रहे हैं। जो सफल आयोजन की बात हो रही है, महाकुंभ का आयोजन सदियों से होता रहा है और किसी एक सरकार के द्वारा नहीं, प्राचीन काल से होता रहा है। और इस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना एक इवेंट बना करके अपनी राजनीतिक पार्टी का और अपनी सरकार का महिमा मंडन करने कराने का काम किया। मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान सामने आया गिद्ध और सुअर वाला, उसे आप कैसे देखते? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे जो देश के मुख्यमंत्री हैं, मैंने हमेशा ये बात कही है कि वो इतने जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबल जगह पे और पद पे, कुर्सी पे वो है। उस जगह पे बैठ करके अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से टीका टिप्पणी देता है तो वो सिर्फ समाजवाद और बाकी अन्य पार्टियों को नहीं कहता है, वो जितने सनातनी हैं, जितने हमारे देश के वासी हैं, वो सबको गिद्ध और जो है सुअर की श्रेणी में रखते हैं। तो उनकी सोच कितनी नीच है और उनकी सोच जो है वो कितनी तुच्छ है कि वो ये बात जो है वो कह भी सकते हैं और भरे सदन में खड़े होकर वो जब ये बात कहते हैं तो ये हमारे लिए एक शर्मसार विषय है, क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख से ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं। जिसकी जो मनसा होती है वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा सोचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये है कि प्रदेश की जनता जो एक लाश है और लाश की ढेर उनको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कुंभ में भगदड़ के समय उन्होंने अभी तक गिनती नहीं बताई और गिनती विपक्ष ये पूछ रहा है कि गिनती लाशों की क्या है। तो वहाँ जो कुंभ में हादसा हुआ था उसमें माननीय योगी जी ने तो बुलडोजरों से जो है लाशों को फिकवाया। तो उनका कहने का मतलब है कि प्रदेश में जो ये जनता है वो लाश तमाम है और जिसको जो गिद्ध बना दिया उन्होंने, तो जो हमारे शंकराचार्य लोग हैं उनको माननीय योगी जी ने गिद्ध बना दिया और प्रदेश की जनता को लाश के जो है कि तबे में ढेर कर दिया। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का फंडा है कि प्रदेश में जनता को गीदड़ और काठ के उल्लू जैसी समझा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस तरह की भाषा बोलने के सिवा और कुछ नहीं रह गया है। वह उनकी मर्जी, हमले प्रदेश के मालिक हैं,
जो चाहे तो चाहे कहें। अच्छा, गिद्ध और ये सुअर ये किसको बोलने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया, ये जैसे महापुरुष को सरकार कह रही है कि मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सम्मान तो महापुरुष को हर जात धर्म मजहब के लोग करते हैं, और उस तरह के ऐसे महापुरुष पर जैसे कि साधु संत तमाम वहाँ उन्हीं के कार्यकाल में मतलब लगा है। जो मुख्यमंत्री रहेगा वही ने कुमकुम लगाएगा। इसके पहले भी तमाम मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में लगा था, कहीं दुर्घटना घटना नहीं हुआ। दुख की बात है, जनता किसी जाति मजहब की नहीं होती है, किसी परिवार के लोग रहते हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये बयान देते हैं गिद्ध और सुअर वाला, तो वो उसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहते हैं, ये जो उन्होंने बोला है, अब उन्हें ये बताना चाहिए ये जनता के लिए बोला है या विपक्ष के लिए बोला है। और ये जो भाषा इन्होंने बोली है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये सही नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें बोलना चाहिए खुल के किसके लिए बोल रहे हैं। आज महाकुंभ का समापन हो गया है और देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद साफ सफाई में वहां पर लगे हुए हैं अरैल घाट पर। उसे किस तरीके से देख रहे हैं? उसे मतलब कि कोई साफ सफाई नहीं है, जो क्योंकि जनता खुद गई है वहाँ, हमारे साथी लोग गए हैं, तो उनकी तो सभी ये कह रहे हैं काफ़ी गंदगी पड़ी है, सब वीवीआईपी लोगों के लिए है। अभी जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो जनता के लिए कहाँ कर रहे हैं, वो तो सब वीआईपी के लिए ले कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं।